हिंदू धर्म में सुबह के समय सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है? कैसे पता करें कि सामने वाला शख्स सच बोल रहा है या झूठ? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? अगर नहीं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अब तक आपने इंसानों के ही मसल्स देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे जानवर के मसल्स दिखाने वाले हैं जिसे देखकर अच्छों के पसीने छूट जाएं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस बुल की। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कोई आम बुल नहीं है। इस बुल को दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक माना गया है। यह बुल बेल्जियम में पाया जाता है, जिस वजह से इसका नाम बेल्जियम बुल पड़ा है। इसकी पीठ और इसके पैर एक चट्टान की तरह मजबूत हैं। इसका वजन करीब 1230 किलोग्राम के आसपास होता है और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि यह करीब 900 किलोग्राम तक का वजन आराम से उठा सकता है। दोस्तों, आपने भी अपने घर में बड़े बुजुर्गों को सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाते हुए देखा होगा। दरअसल हमारे हिंदू धर्म में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिस्ट के अनुसार सुबह के समय जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उस वक्त पानी के बीच से सूर्य की किरणें सीधे हमारे आंखों में पहुंचती हैं, जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए फायदेमंद होती हैं। दोस्तों, हम ये कहें कि आज भी इस संसार में नेकी जिंदा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इनमें से मिलिए, ये है मोहम्मद शरीफ। लोग इन्हें प्यार से चाचा शरीफ कहते हैं। 85 वर्षीय चाचा शरीफ पिछले 25 वर्षों से लगभग 25,000 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। आपको बता दें कि चाचा शरीफ ने कभी भी शवों के साथ धर्म आधार के हिसाब से कभी भेदभाव नहीं किया। जहां उन्होंने हिंदुओं के शव का दाह संस्कार किया तो वहीं मुसलमानों के शव को दफन किया। चाचा शरीफ अपने इस नेक काम के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। चाचा पेशे से मैकेनिक हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 25 सालों में अपनी नेकी को नहीं छोड़ा। दोस्तों, इस तस्वीर को आपने कभी न कभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप इसके पीछे का सच जानते हैं? यह तस्वीर साउथ अफ्रीका के फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर द्वारा ली गई है। इस फोटो को दुनिया का सबसे दुखी फोटो कहा जाता है। इस फोटो को केविन ने साल 1993 में अफ्रीकी देश सूडान में पड़े अकाल के वक्त खींचा था, जब एक बच्चा भूख से तड़प रहा था और एक गिद्ध उसके मरने का इंतजार कर रहा था। हालांकि उस वक्त केविन ने बच्चे को बचाने की बजाय उसकी फोटो खींच ली। इस फोटो के लिए केविन को पुलित्जर प्राइज मिला, लेकिन बाद में जब केविन को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उस बच्चे को न बचा पाने के गम में केविन डिप्रेशन में चले गए और अवार्ड मिलने के 3 महीने बाद ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, आपने घरों में पेरेंट्स को यह कहते हुए सुना होगा कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्या आप इसके पीछे का सही रीजन जानते हैं? आज हम आपको बता दें कि आयुर्वेद में खाना खाने के बाद पानी पीना जहर माना जाता है। दरअसल खाना खाने के बाद पानी पीने से जठराग्नि समाप्त हो जाती है। जठराग्नि अमाशय की वो एनर्जी है जो हमारे खाए हुए पानी को पचाने का काम करती है। ऐसे में अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो यह एनर्जी समाप्त हो जाती है और भोजन पच नहीं पाता। खाना नहीं पच पाने की वजह से हमारा शरीर 103 रोगों का शिकार हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा भोजन करने के 1 घंटे बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। दोस्तों, दुनिया भर में लोगों द्वारा ये माना जाता है कि अविवाहित महिलाएं विवाहित महिलाओं की तुलना में ज्यादा शराब पीती हैं, क्योंकि उन्हें फ्रीडम अधिक मिलती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह दिन अब पुराने हो गए। ऐसा अब हरगिज नहीं है। साल 2012 में हुए एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में विवाहित महिलाएं अविवाहित महिलाओं की तुलना में ज्यादा शराब पीती हैं, जबकि पुरुषों में यह बात बिल्कुल अपोजिट लागू होती है। दोस्तों, हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसमें लोगों को तुरंत मदद ना मिले तो मौत के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वीडिश रजिस्ट्री द्वारा किए गए एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि सोमवार एक ऐसा दिन है जब लोगों को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। इसका कारण छुट्टी के बाद काम करने का तनाव होता है। दरअसल सोमवार को ऑफिस का पहला दिन होता है। इस दिन वर्क प्रेशर, लोगों में एंजाइटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। काम का प्रेशर पूरे शरीर के बायोलॉजिकल सिस्टम को बिगाड़ देता है, जिस वजह से दुनिया में आने वाले हार्ट अटैक के ज्यादातर केसेस में मौत सोमवार को होती है। दोस्तों, कई बार किसी से बात करते समय हमारे दिमाग में खट से ये ख्याल आता है कि क्या सामने वाला सही बोल रहा है।
अगर आप भी आगे से इसका पता लगाना चाहते हैं तो बस उस शख्स की आंखों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति बात करते वक्त अपनी दोनों आंखों को लेफ्ट साइड ऊपर की ओर बार बार ले जाकर बात कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि सामने बैठा व्यक्ति कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है और वो जो बोलेगा वो सच बोलेगा। क्योंकि जब हम कोई रियल मेमोरी याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम हमारे लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं और हमारी आंखें अपने लेफ्ट साइड ऊपर की ओर जाती हैं। साउथ कोरिया जितना छोटा है उतना शक्तिशाली भी है। अगर हम यहाँ टेक्नोलॉजी की बात करें तो साउथ कोरिया जापान को भी टक्कर दे सकता है। खैर आज हम साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि उससे भी रोचक चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि दक्षिण कोरिया में बच्चा पैदा होने पर 1 दिन की बजाय 1 साल का माना जाता है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि बच्चा माँ के गर्भ में लगभग 9 महीने का समय बिता चुका होता है। यही वजह है कि वहाँ बच्चा पैदा होता है तो 1 दिन की बजाय उसको 1 साल का माना जाता है। वहां पैदा हुआ हर शख्स अपनी उम्र में 1 साल बड़ा होता है। दोस्तों क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम शाम को पार्क वगैरह में या कहीं खुली जगह पर बैठे होते हैं तो हमारे सिर पर मच्छर मंडराने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे का रीजन शायद ही आप में से किसी को पता हो। दरअसल हम इंसान के शरीर से हर वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गंध बहुत ज्यादा पसंद आती है। यही वजह है कि खुली जगहों में मच्छर 10 मीटर की दूरी से ही इंसानों के आसपास होने का पता लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।